मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अच्छी तरह से चल रहा है। शायद आपको समझ में भी आ गया होगा कि मेथड और सम कैसे करने हैं। अगर एक ही इक्वेशन है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन अगर दो फंक्शन दिए हुए हो तो क्या करने वाले हम, पहले डिफाइन कर दो वो दोनों फंक्शन किस कर्व के हैं। ओके, उसके बारे में सब लिख दो। मतलब सर्कल है तो सेंटर और रेडियस, और अगर पैराबोला है तो उसका वर्टेक्स भी लिख लो। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है दोनों कर्व का। ओके, दोनों कर्व जो भी इक्वेशन है उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, बाद में फिगर ड्रॉ करो और बाउंड्री रीजन फाइंड करो। और बाद में क्या करना है, तो बाद में हमें लिमिट डिसाइड करनी होगी। भाई किस चीज की लिमिट लेने वाले हैं, एक्स की या फिर वाई की। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो तो। और बाद में आई फाइंड करो एंड देन लास्ट रिक्वायर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आई, या फिर मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ आई, कोई भी हो सकता है। ओके, चलो स्टार्ट करता हूं। 8.1 हमारा खत्म हो चुका है और उसके आगे के सारे इलस्ट्रेशन भी खत्म हो चुके हैं। 8.2 में भी काफी सारे सम हो चुके हैं। आज बहुत ही अच्छा सम करने वाला हूं। 8.2 सम नंबर 5, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन whose sides have the equation y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and last x is equal to 4। तो यहां पे हमें एरिया फाइंड करना है किस चीज का, ट्रायंगल का। और ट्रायंगल में 3 साइड होती है, आप सब जानते हो, और तीनों साइड के इक्वेशन हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लेकिन उसके वर्टेक्स क्या आने वाले हैं वो भी हमें निकालने हैं। ओके, तो कैसे, तो ये 3 इक्वेशन है, उन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना होगा। ओके, ये इक्वेशन 1 और 2, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 2 और 3, 1 और 3, इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट 3 आने वाले हैं। और वो क्या होने वाले हैं, और वो होंगे ट्रायंगल के वर्टाइसिस। ओके, बाद में फिगर ड्रॉ करेंगे, देखते हैं कैसे काम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करता हूं। हियर गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन y is equal to 2x plus 1 से this is result 1। सेकंड इक्वेशन y is equal to 3x plus 1 result 2 and last x is equal to 4 which is equation number 3। now first I find intersection point of equation 1 and 2। okay, then I find intersection point of 2 and 3 and last I find intersection point of equation 1 and 3। see here, now from result 1 and 2, see here what we get, y is equal to 2x plus 1 and second equation is y is equal to 3x plus 1, then I write 2x plus 1 is equal to 3x plus 1। now see here, 1 cancel, 2x take opposite, then we get here 3x minus 2x which is x is equal to 0। then intersection point of 1 and 2 and its x coordinate is x is equal to 0। now I put x is equal to 0 in result 1 or 2। see here, now from 1 implies result 1 is y is equal to 2x plus 1। now I put x is equal to 0 here, then 2 into 0 plus 1 which is 1। then intersection point of 1 and 2 is 0, 1। okay, now see here, so therefore intersection point of equation number 1 and 2 is a x coordinate 0, y coordinate is 1। now I find intersection of equation number 2 and 3। see, equation number 3
very beautiful equation. X is equal to 4, then any point lies on x is equal to 4. Its x coordinate is always 4. x is equal to 4 जो लाइन है, ओके, वो लाइन x एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी और y एक्सिस से पैरेलल होने वाली है। तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 4। ओके, नाउ आई फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 and 3. See here, from result 2 and 3. Result 2 हमारा है y is equal to 3x plus 1 और थर्ड रिजल्ट है x is equal to 4. Now I put x is equal to 4 into, then y is equal to 3 into 4 plus 1. 4 3s are 12 plus 1, that is 30. So therefore I write intersection point of equation number 2 and 3 is, I say point B, its x coordinate is 4 and y coordinate is 30. Now from result 1 and 3. Now see here, from 1 and 3. From result 1 and 3. Put x is equal to 4 in result 1 and y is equal to 2 into 4 plus 1. 4 to 8 plus 1, that is 9. Therefore I write intersection point of equation number 1 and 3 is, suppose point C, its x coordinate is 4, y coordinate is 9. Then we get here total 3 points which are vertices of triangle ABC. ओके, ट्राइंगल ABC के तीनों वर्टिसेस हमें मिल चुके हैं, तो वो लाइन भी मैं लिख लेता हूं। देखो, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, therefore in triangle ABC point A is 0 1. Okay, second point B 4 13, B 4 13 एंड लास्ट पॉइंट है हमारा C जो कि है 4 9। ये तीनों पॉइंट हमें मिल गए। बात अब आने वाली है फिगर की, तो y एक्सिस x एक्सिस मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस, और यहां पे x इज इक्वल टू 4 लाइन भी है, मतलब क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या फिर पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये लाइन भी मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी है, ये है x इज इक्वल टू 4। तो इस पे मैं नाम लिख लेता हूं इस लाइन का, x इज इक्वल टू, और हमारा पहला पॉइंट है 0 1। ओके, 0 1, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट इज 1, देन पॉइंट 0 1 लाइज ऑन y एक्सिस, a 0 1, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 4 13 एंड 4 9। सपोज ये 9 है, ये सपोज 13 है, ये 13 है, ये सपोज 9 है। ओके, तो ट्राइंगल का दूसरा पॉइंट है 4 13, मतलब ये रह गया 4 9। इन तीनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो हमारा बन गया ट्राइंगल AB एंड C। ओके, ABC ये हमारा ट्राइंगल हो गया। अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा, स्केल का यूज करना ना भूले बच्चों, खास स्केल का यूज करके ही ट्राइंगल ड्रॉ करो। ओके, तो थोड़ी फिगर भी अच्छी रहेगी, काम करने में भी मजा आएगा। तीनों पॉइंट में लिख लेता हूं, तो यहाँ पे पॉइंट है ये हमारा 4 13, मतलब पॉइंट है B 4 13, और ये पॉइंट है C 4 9। ओके, ये x इज इक्वल टू 4। तो हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है, इस चीज का एरिया हमें निकालना है, और वो काम बहुत ही इजी है। ओके, तो देखो यहाँ पे लिमिट भी बहुत ही ज्यादा इजी है। x की लिमिट आएगी कैसे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 0, और ये चीज हो गई x इज इक्वल टू 4, मैंने लिखा हुआ है ही ऊपर। तो लिमिट हमारी हो गई x की 0 to 4।
और ये जो रीजन है वो ये दोनों लाइन से बंद है, लेकिन दोनों लाइन का इक्वेशन क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। 0 1, तो 0 1 है इक्वेशन नंबर 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, वो लाइन शायद AB या फिर AC हो सकती है, और दूसरी लाइन होगी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x इज इक्वल टू 4, ये वर्टिकल लाइन तो है ही। तो AB लाइन कौन सी आने वाली है वो देखते हैं। तो पॉइंट रख दो 4 13, वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो भी देख लो। पहले में रख दो, तो x इज इक्वल टू 4 यहां पे रखो, तो 4 2 8 प्लस 1 9, नहीं चलता। अगर x इज इक्वल टू 4 यहां पे रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 9, मतलब 4 9 सेटिस्फाइज रिजल्ट 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन लाइन AC, इक्वेशन ऑफ लाइन AC इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। लिमिट हमारी हो गई 0 to 4, x की लिमिट, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y को। ओके, तो यहाँ पे दोनों जगह पे y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है ही, और यहाँ पे देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ की, दोनों एंड पॉइंट दोनों डिफरेंट लाइन को टच करते हैं, तो लिमिट हमारी x इज इक्वल टू 0 to 4 अच्छी है, y को सब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है ही, तो यहाँ पे लिख लेता हूं नाउ y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 से दिस इज फंक्शन fx, एंड दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और उसका इक्वेशन है gx, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू gx। तो अब आ गया हमारा i, तो i कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट हमारे पास है ही। ओके, लिमिट कौन सी है 0 to 4, पर आएगा fx माइनस gx, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 fx माइनस gx dx, then i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 fx हमारा क्या है fx which is 3x plus 1 and gx जो कि है 2x plus 1, तो यहाँ पे हो गया 3x plus 1 minus gx that is 2x plus 1 dx. Now I open the bracket, integration 0 to 4, यहाँ पे क्या हो गया 3x plus 1 minus 2x minus 1 dx, 1 cancel. Now 3x minus 2x we get only x, I is equal to integration 0 to 4 x, और x का इंटीग्रेशन जानते हैं बहुत इजी, x स्क्वायर बाय 2, तो यहां पे मैंने लिख लिया x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट है 0 to 4। नाउ फर्स्ट I apply upper limit, then I put x is equal to 4 here, 4 square 16 by 2. Now minus lower limit, then put x is equal to 0 here, 16 by 2 we get here 8. Therefore area of triangle A is equal to modulus of I, but I is equal to 8, then we get modulus of 8 is equal to 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। ओके, बहुत ही बढ़िया सम था, लेकिन इजी भी था। अभी एक और सम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 में। ओके, एक और सम करने वाले हैं, खास इसकी फिगर बहुत अच्छी है। ओके, ये फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ करना, स्केल का यूज करना मत भूलिएगा। ओके, चलो बच्चों, अभी आगे एक और सम की बात कर लेता हूं। 8.2 सम नंबर 3, जो कि बहुत अच्छा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। हमारा पहला कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, और तीसरा x इज इक्वल टू 0, एंड लास्ट
x is equal to 0 3 sorry x is equal to 0 which is y axis, x is equal to 3 which is vertical line, that means perpendicular to x axis या फिर पैरेलल टू y axis. ओके, ये दोनों लाइन तो हमें पता है. और तीसरा इक्वेशन है जो y is equal to x. दो वेरिएबल, दोनों की पावर सेम, दोनों की पावर 1 है, तो मतलब ये इक्वेशन हो गया लाइन का. और देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन. ओके, अगर x is equal to 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगी. x is equal to 2 then y is equal to 3. then line passes through 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. अगर नेगेटिव साइड पे जाते हो तो लाइन कौन से पॉइंट में से पास होने वाली है, -1 -1. सेकंड पॉइंट आएगा -2 -2 -3 -3 -4 4 अप टू सो ऑन. ओके, लाइन हमें मिल गई और पहला इक्वेशन बहुत ही बढ़िया है और स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, मतलब जनरल इक्वेशन है. y is equal to x square plus 2. देखो यहां पे दो वेरिएबल, एक वेरिएबल की पावर है 2, दूसरे वेरिएबल की है 1, तो मतलब इक्वेशन हुआ पैराबोला का. स्टैंडर्ड नहीं, जनरल इक्वेशन है. तो इसका वर्टेक्स क्या होने वाला है देख लेते हैं. देखो यहां स्टार्ट करता हूं. हियर y is equal to x square plus 2 से result 1 equation 1 is equation of parabola. Okay, now see here y is equal to x square plus 2. 2 take this side, then we get x square is equal to y minus 2. x square means x minus 0 whole square is equal to y minus 2. ओके, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया. तो इसका वर्टेक्स क्या होने वाला है, देखो 0 therefore वर्टेक्स ऑफ इक्वेशन 1 is x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट इज 2. तो वर्टेक्स कहां पे आने वाला है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो वर्टेक्स आएगा y एक्सिस पे. और शेप कौन सा रहेगा वो भी देख लेते हैं. तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2. अगर x की जगह पे -x रख दो, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, मतलब गिवन इक्वेशन सिमेट्री अबाउट y एक्सिस. ओके, तो शेप कौन सा आएगा, u या फिर उल्टा u. लेकिन देखो यहाँ पे x स्क्वायर जो y है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो शेप आने वाला है u. तो पहला इक्वेशन है, उसके बारे में हमें सब कुछ पता हो गया, वर्टेक्स, उसका शेप दोनों. दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू x. तो देखो यहाँ पे एंड y इज इक्वल टू x से दिस इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके, तो ये लाइन का इक्वेशन है. अब क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने वाले हैं. कैसे, देखो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सी इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू x. देन वी राइट x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x. टेक x दिस साइड, then we get x square minus x plus 2 is equal to 0. क्या करेंगे, फैक्टर निकालना है, मतलब +2 है उसके फैक्टर करने, और हमें चाहिए -1. कभी आने वाला नहीं है, तो किस चीज का यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा. जानते हैं फॉर्मूला, -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. स्मॉल a that is coefficient of x square means 1, b coefficient of x that is -1 and c means constant term means 2. ओके, तो चलो फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे मैं पहले जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ, x इज इक्वल -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, तो यहाँ पे a b c तीनों की वैल्यू रखने वाला हूं. b हमारा है -1
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4a है हमारा 1 और c क्या है 2 और इन डिनोमिनेटर 2a दैट इज हियर 1 माइनस स्क्वायर रूट में क्या लिखा है 1 माइनस 4 प्लस 8 दैट मीन्स अंडर रूट माइनस 7 रूट माइनस 7 वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लेकिन हाँ यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ रियल रूट ही चाहिए। ओके, रियल रूट चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की यहां बात करने वाले हम नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे नहीं चलेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट। तो क्या करेंगे, मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों को पैराबोला और लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करते, मतलब ये हो गया देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, ये दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं। चलो तो ये लाइन भी मैं लिख लेता हूं, देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, तो यहां पे मैं लिख लिया देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, चलो अब मैं फिगर ड्रॉ करने वाला हूं, देखो तो ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ओके, ये y है, ये x 0 to जो पहला पैराबोला है उसका वर्टेक्स, तो पहले मैं ये लाइन बता देता हूं x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स y एक्सिस और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, तो यहां पे मैंने ये लाइन भी बता दी x इज इक्वल टू 3। और अब बात आ गई पैराबोला की, तो पैराबोला मैंने ड्रॉ कर दिया, इस यू शेप आता है जानते हैं हम। ओके, तो ये पैराबोला और इसका इक्वेशन भी मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आखिरी बात रह गई लाइन की, लाइन y इज इक्वल टू x एंड लाइन पासिस थ्रू 0 0 1 1 2 2। ओके, तो ये लाइन हो गई हमारी y इज इक्वल टू x, ये पॉइंट है C। अब देखो क्वेश्चन देख लो, पहले से बात करता हूं, बाउंडेड बाय द कर्व, कौन सा कर्व है तो यहां पे है पैराबोला, दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू x और लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा बाउंडेड रीजन। ओके, ये बाउंडेड रीजन हो गया, लिमिट बहुत ही क्लियर है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3। क्या हम ये ले सकते हैं, ये भी हमें बताना है, कैसे ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो दोनों कर्व को हमेशा टच करेगी, तो x की लिमिट अच्छी है, तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा, तो y को सब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम fx और gx लिख लेते हैं। देखो तो पहला इक्वेशन है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको बोल देता हूं fx, और जो दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, इसको बोल देता हूं मैं gx। तो fx और gx हो गए, अब बारी आई, तो नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी है 0 to 3 और fx माइनस gx, fx है x स्क्वायर प्लस 2 और gx है माइनस x dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देता हूं x स्क्वायर, इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3 प्लस 2x प्लस 2 है, उसका इंटीग्रेशन आएगा 2x माइनस x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट हमारी है 0 to 3। देखो यहाँ पे अब मैं लिमिट अप्लाई करने वाला हूं, बहुत ही कम बाकी रह गया है और बहुत ही इजी भी। तो देखो i इज इक्वल टू
पहले अप्लाई करूंगा मैं अपर लिमिट, मतलब x की जगह पे लिखने वाला हूं 3 क्यूब 27 and 27 divided by 3 that is plus, now put here x is equal to 3, then 3 2s are 6 minus 3 square 9 by, तो यहां पे हो गया -9/2, और अगर लोअर लिमिट मतलब 0 रखते हैं तो ये तीनों टर्म आएगी हमारी 0, तो ये हो गया हमारा 0। तो i इज इक्वल टू क्या मिला 9 + 6 15 minus 9/2, now I take LCM 15 2s are 30 minus 9 that is 21/2, so therefore required area of bounded region A is equal to modulus of I, लेकिन I हमारा है 21/2, then we get A is equal to 21/2 square unit, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और ये सम भी खत्म और लेक्चर भी खत्म। आज जो 2 सम हमने किया है उसमें ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे नहीं मिल रहे। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ओके। इसलिए ये सम बहुत ही बढ़िया है, अच्छी तरह से काम कीजिएगा। काफी सारे सम हैं लेकिन अगले लेक्चर में, ओके। चलो।